बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए सऊदीया का बहुत फेमस अलबेक फ्राइड चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ। किस तरीके से बनता है मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। जो भी कोई मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा जाए और वो अलबेक ना खाए, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके जायके के दीवाने हैं। चलिए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले हम चिकन को ब्राइन करेंगे। ब्राइन करने से आपका चिकन बहुत ही जूसी और टेंडर बनता है। इससे हीक भी ख़त्म हो जाती है। चाहे आप सालन बना रहे हों या आप फ्राइड चिकन बना रहे हों या चरगा बना रहे हों, जो लोग चरगे की ये शिकायत करते हैं कि अंदर से रूखा और टेंडर नहीं बनता, वो लाजमी अपने चिकन को ब्राइन किया करें। मैंने कांटे से प्रिक करके 1.5 किलो ये चिकन है, इसको तकरीबन 10 पीसेस में कटवा लिया था और इसको मैंने इतना पानी डाला है कि चिकन के पीसेस डूब जाएं और इसमें 1 कप सिरका और 1 टेबलस्पून नमक डाल के इसको मैं 2 घंटे के लिए रख दूंगी, ताकि अच्छे तरीके से इसमें ब्राइन का जो है वो असर आ जाए। और उसके बाद मैं इसको छलनी में छान लूँगी। चिकन मैंने स्किनलेस लिया है। जो अलबेक है ये देखिए मैंने छलनी में छान लिया है। जो अलबेक है वो स्किन के साथ बनता है। मेरी फैमिली को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने स्किन उतरवा दी है। चलिए अब मैरिनेशन बनाते हैं। पहले मैं वो मैरिनेशन बना रही हूँ जो कि मैं इंजेक्शन के ज़रिए चिकन के अंदर फिल करूँगी, उसको इंजेक्ट करूँगी। तो उसके लिए मैंने 5 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के लिए हैं। अब 3 टेबलस्पून लेमन जूस के, लाइम है, लेमन है, जो भी आपके पास है, 3 टेबलस्पून आप लाइम या लेमन जूस के डालेंगे। और उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने सिनेमन पाउडर डाला है। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है। सिनेमन आपके पास जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाला है, ये हॉट है। मैं स्पाइसी फ्राइड चिकन बना रही हूँ। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट का डाला है। आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1/4 यानी क्वार्टर टेबलस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ। टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है। अब इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर, वाइट विनेगर का मैं ऐड कर रही हूँ। और इसको आपने, और मैंने 1 टीस्पून इसमें ऑलिव ऑयल का भी डाला है। अब मैं इसको, क्योंकि मैंने इसको सिरिंज में भरना है तो मुझे थोड़ा सा ये मोटा लग रहा है सिनेमन पाउडर और पेपरिका पाउडर की वजह से, तो मैं इसको जो चाय पोनी होती है उसमें डाल के इसको छान लूँगी, ताकि जो इसकी थोड़ा मोटा मटेरियल है वो मैं निकाल सकूं और बिल्कुल बारीक मेरे पास जो है वो लिक्विड आ जाए, ताकि मैं उसको सिरिंज में भर के अच्छे तरीके से चिकन में इंजेक्ट कर सकूं। अब मुझे जो है वो रेड फूड कलर, बिल्कुल ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डालें, नहीं चाहे तो ना डालें, क्योंकि पेपरिका और सिनेमन पाउडर से ऑलरेडी वो रेड कलर का हो गया है। लेकिन जो अलबेक होता है उसमें जो चिकन जब अंदर इंजेक्ट किया होता है, जब आप उसको खोलें तो उसमें रेड कलर का जो मैरिनेशन है वो इंजेक्ट की होती है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डाला है, बिल्कुल 1 ही ड्रॉप। अच्छा, ये मैंने सिरिंज ली है। अच्छा, ये सिरिंज मैंने इसलिए ली है कि नॉर्मली घरों में जो है ये सिरिंज, जो कि अलबेक वालों की स्पेशल सिरिंज होती है, वो नहीं होती। आपको द्रास पीके से वो सिरिंज मिल जाएगी जो कि चिकन को, टर्कीज़ को मैरिनेशन इंजेक्ट करने के लिए मिलती है। तो हर घर में वो नहीं होती, इसलिए मैंने मोटी सिरिंज ली है, सुई इसके आगे से उतार दी है। इसमें मैंने ये लिक्विड जो है वो भरा है और चिकन जो है वो ब्राइन होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा टेंडर हो चुका है, नरम है, तो आसानी से जो इसका आगे छोटा सा नोज़ल बना हुआ है वो इसके अंदर चला जाएगा। और जिस तरीके से मैं इसमें इंजेक्ट कर रही हूँ, आपने थोड़ा थोड़ा करके इसका जो लिक्विड मैरिनेशन का है वो आपने इसमें इंजेक्ट करना है। ये मैं आपको बहुत ही सस्ता तरीका और बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप फिर, बहुत सारी वेबसाइट हैं, दराज पीके से भी मिल जाती है, तो आप वो जो किचन की सिरिंज होती है वो ले लें। उसकी सुई काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और उसके ज़रिए जो है वो आप सारा मैरिनेशन जो है बहुत ही आसानी से चिकन के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस तरीके से भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो मैरिनेशन को इंजेक्ट किया है आपके सामने। सेकंड मैरिनेशन के लिए मैंने 1 अंडा फेंट के अच्छी तरीके से बाउल में डाल लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें गार्लिक पाउडर का डाला है। 1 टेबलस्पून इसमें ऑलिव ऑयल का डाला है और 2 टेबलस्पून इसमें मैं सोया सॉस के डाल रही हूँ। ये मैरिनेशन हम अभी चिकन को लगाएंगे। उसके बाद 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें वाइट विनेगर के डाल रही हूँ। चौथाई टेबलस्पून इसमें सिनेमन पाउडर का डालना है। आधा टेबलस्पून पेपरिका पाउडर है, आधा टेबलस्पून ही ब्लैक पेपर है, आधा टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट का मैंने डाला है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदे के डाले हैं।
अच्छा, और इसको डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें मीट टेंडराइज़र डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून एंड में मैं इसमें सिराचा सॉस के डाल रही हूँ। सिराचा सॉस जो है अब बड़ी आसानी से मिल जाती है आपको। अगर आपको इन केस सिराचा सॉस नहीं मिलती है तो आप जो लाल मिर्च होती है उसको वाइट विनेगर में भिगो के आधा घंटा रखें और फिर उसको अच्छे तरीके से पीस के पेस्ट बना लें और फिर उसको ऐड कर लें। तो उससे बेहतर है कि आप सिराचा सॉस ही ऐड कर लें। फिर एंड में मैं 3 टेबल स्पून वाइट विनेगर के डाल रही हूँ। इस मैरिनेशन को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद जो चिकन जिसके अंदर आपने पहली फर्स्ट मैरिनेशन जो थी इंजेक्ट की थी, उस चिकन को उठा के आपने अच्छे तरीके से ये सारी मैरिनेशन इसको लगानी है। एक-एक पीस को हाथों से खूब मल-मल के लगानी है ताकि अच्छे तरीके से इसको मैरिनेशन लग जाए। अंडा होने की वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैरिनेशन इसके ऊपर चिपक जाएगी। सिनामन पाउडर जो है वो इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है। आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का सिनामन लेना है या पाउडर भी जो बने बनाए मिलते हैं वो आपने अच्छी कंपनी का लेना है ताकि उसकी खुशबू और उसका जायका जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है इस रेसिपी में। ये देखिए मैं मल-मल के बहुत ही अच्छे तरीके से जो सेकंड मैरिनेशन है वो लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छा, मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की हैं। ये रेसिपी जो है वो करीब तरीन है और आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको लाज़मी फ़ॉलो कीजिएगा जिस तरीके से मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ। चिकन को तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दें, उसके बाद मैं अब इसकी जो ब्रेडिंग है वो बता रही हूँ। आधा किलो मैंने मैदा लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब ओटमील यानी कि जौ का आटा। आपने लाज़मी इसमें जौ का आटा ही डालना है। 1 टीस्पून इसमें चिली पाउडर का डाला है, सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का डाला है। अब इसको आप चाहें तो छान लें ताकि अच्छे तरीके से मसाले मिक्स हो जाएँ या चम्मच से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। इसको मैंने पॉलीथीन बैग में डाल लिया है। अच्छा, इसकी जो ब्रेडिंग है वो आपने इस तरीके से नहीं करनी जिस तरीके से केएफसी की होती है डिज़ाइनिंग वाली। हमने इसको बहुत ही दबा-दबा के इसके ऊपर कोटिंग लगानी है, इसलिए मैंने इसको पॉलीथीन बैग में डाला है। किसी भी शॉपर में मोटे वाले पॉलीथीन बैग में आप इसको डाल लें, आटे को सारे को, और उसमें एक-एक पीस करके ये देखिए उठाएँ। इस तरीके से बहुत ही गौर से इस चीज़ को देखिए। अब पकड़ के आपने जिस तरीके से किसी चीज़ को या कपड़े को धोते वक्त मलते हैं, इस तरीके से आपने इसको जो अंदर आपने चिकन का पीस डाला है उसको पकड़ के आपने उसको आटे में मलना है। जिस तरीके से मैं मल रही हूँ तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने पीस को बहुत ही अच्छे तरीके से मलना है, जिस तरीके से ये देखिए आगे पीछे करके मैं मल रही हूँ। और जब इसको अच्छे तरीके से मल लें, अगर आप चाहें तो आप इसकी डबल कोटिंग, मैं अभी आपको डबल कोटिंग ही करके दिखाऊंगी, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मल के इसको लगाएंगे तो आपको डबल कोटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। इसके ऊपर हमें वैसे जो है वो डिज़ाइनिंग नहीं चाहिए जैसे केएफसी में होती है। इसको आपने बहुत दबा दबा के इसके ऊपर स्टिक करना है जौ के आटे को और मैदे को। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारे चिकन के पीसेस को मैंने एक दफ़ा जो है वो लगा के रख लिया है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर एक और कोटिंग इसको लगाऊंगी। अब ये वाली जो कोटिंग है वो हम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने केएफसी का फ्राइड चिकन बनाते हैं, पहले एक डुबकी उसको पानी में लगवाएंगे। ये देखिए सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए लगा रखा है पानी में, निकाला है, पानी को झटका है अच्छे तरीके से, दोबारा से आटे में डाला है और उसी तरीके से मल मल के दबा दबा के आपने आटे को इसके ऊपर लगाना है कि वो अच्छे तरीके से चिपक जाए उसको। अंडा ऑलरेडी लगा हुआ था, बहुत सारे मसाले लगे हुए थे, इसके अंदर भी फिलिंग इंजेक्ट है। ये बहुत जूसी, बहुत बहुत ही फ्लेवर वाला चिकन है। ये देखिए ये अब सेकंड जो कोटिंग के बाद इसकी ये शक्ल आई है और ये अब बिल्कुल रेडी है। एक एक करके सारे पीसीस को इसी तरीके से बना लें। टाइम की कमी की वजह से मैं आपको जल्दी से सारे बना के दिखा रही हूँ, बस एक ही पीस जो है वो आपके सामने डेमो कर रही हूँ। अच्छा, मैंने फ्राई के लिए जो ऑयल रखा था वो मैंने पहले से गर्म होने रख दिया था मीडियम आंच पे। इसको इतना फ्राई होना चाहिए, ये देखिए, कि एकदम से आपका चिकन जो है वो जले नहीं, लेकिन एकदम से वो ये भी ना हो कि वो सारा ऑयल चूस ले, क्योंकि जो आटा हमने इसको जौ का आटा लगाया है उसको बहुत, अगर आप हल्के गरम तेल में डालेंगे तो वो
सारा घी जो है वो जज़्ब कर लेगा। इसलिए इतना मीडियम आपने तेल रखना है कि आपने चिकन रखा है, डाला है, बबल बने हैं लेकिन एकदम से जला नहीं है। अच्छा, और इसको आपने 4 से 5 मिनट बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 4 से 5 मिनट के बाद आपने इसको पकड़ के, क्योंकि अगर आप उसको उसी वक़्त हिलाना शुरू कर देंगे तो आपकी कोटिंग जो है इसके ऊपर जो आपने इतनी मेहनत से की है वो उतर जाएगी। इसलिए आपने इसको नहायत ही आहिस्तगी से, जब 4 से 5 मिनट हो जाएँ, जब आपको लगे एक साइड पे कोटिंग बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, पक चुकी है, तो आप चिमटे की मदद से, टोंग की मदद से, जो भी आपके पास चीज़ है, नहायत ही आहिस्तगी से आप उसको पलट देंगे। जो है हमने इसको चिकन को पहले से ब्राइन किया हुआ है, ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा। ये अब सॉसेस जो हैं ये आपको नज़र आ रही होगी काली मिर्च इसमें। मैं आपको पहले से अल्बेक सॉस बनाना सिखा चुकी हूँ। ये मैं आपको रेड सॉस जो उसके साथ साथ आती है वो बनाना सिखा रही हूँ। ये पहले से रेडी अल्बेक सॉस मैंने रखी हुई है। तो रेड सॉस बनाने के लिए मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है पेपरिका पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सराचा सॉस का डाला है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। जो अल्बेक की वाइट सॉस है उसमें आज मैंने काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाली है क्योंकि मुझे स्पाइसी चाहिए। ये रेड और वाइट दोनों सॉसेस मैंने तैयार कर ली हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपने सॉस किस तरीके से बनानी है। ज़बरदस्त किस्म के चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। इसको मैं अभी डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। इसमें मीट टेंडराइज़र भी डाला हुआ था, इसको ब्राइन भी किया हुआ था, तो ये इतना अंदर से और अंदर इसके इंजेक्ट भी किया था, मैरिनेशन बाहर भी लगाया था। ये फुल पैकेज ज़बरदस्त किस्म का दोनों सॉसेस के साथ अल्बेक चिकन तैयार है। इसको मैंने बड़ी मेहनत की है इस रेसिपी पे और बड़ी मेहनत से मैंने 2-3 रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद बेहतरीन रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को लाज़मी लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को लाज़मी अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।